हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन अद्भुत रहस्य से भरा हुआ है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, जो कि वासुदेव और देवकी के 8वें संतान थे। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण का जन्म और मृत्यु सब कुछ एक रहस्य से प्रतीत होता है। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ रहस्यमय बातों के शुरुआत करते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि श्री कृष्ण का आयु जो है 125 साल रही होगी, तो कोई कहता है कि नहीं, ये 110 साल रही होगी। सो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ अनसुनी बातें शुरू करते हैं। ऐसे माना जाता है कि मृत्यु के समय श्री कृष्ण के चेहरे एकदम युवा थे। ना तो उनके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ पड़ी थी और ना ही उनका कोई बाल सफ़ेद था। इसके अलावा श्री कृष्ण के शरीर एकदम अद्भुत था और शरीर से बहुत ही अच्छा सुगंध निकलता था, जो कि किसी को भी अपने ओर आकर्षित कर सकता था। श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का मिसाल आज भी दी जाती है। प्रेम होने के बाद भी उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि राधा जी का जिक्र हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है। इसके अलावा श्री कृष्ण के कुल के बारे में जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई बलराम की माता और परदादी दोनों ही नाग जाति के थे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को फिर से बसाया था और फिर उसे द्वारका ही नाम दिया था, किंतु श्री कृष्ण वहाँ अधिक समय के लिए नहीं रहे। वो अपना जीवन के सिर्फ 6 महीने ही उस द्वारका में बिताए। ऐसे कहा जाता है कि द्वारका समुद्र में डूब गई थी और इसके साथ ही यदुवंशियों को भी नाश हो गया था। जानकारों के अनुसार मार्शल आर्ट की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने करी थी। भगवान कृष्ण और राधा द्वारा किया जाने वाला डांडिया आज भी नवरात्र में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के रथ के नाम जयत्र था। आपको बता दें कि श्री कृष्ण के 16,108 नहीं बल्कि केवल 8 ही पत्नियां थी। ये जो 16,100 की कन्या जिसे एक असुर ने बंदी बनाकर रखा था, श्री कृष्ण ने इन्हीं सभी कन्याओं को असुर से मुक्त करवाया और समाज द्वारा ना स्वीकार किए जाने पर श्री कृष्ण ने इन सभी 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया था। राधा और ललिता उनके खास प्रेमिकाएं थी, जिन्हें गोपियाँ या फिर सखियाँ भी कहा जाता है। इन सखियों से श्री कृष्ण का बहुत ही खास प्यार था। ऐसे भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण लगभग 64 कला में निपुण थे। बांसुरी बजाने और नृत्य में उन्हें काफ़ी रुचि थी। श्री कृष्ण के पास कोई अस्त्र और कई शस्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र हमेशा उनके पास रहता था। सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने बनाया था, जो उन्होंने माता पार्वती को दिया था। माता पार्वती ने ये चक्र विष्णु भगवान तक पहुंचाया और फिर परशुराम को मिला। परशुराम ने सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दिया था, जो हमेशा श्री कृष्ण के पास ही रहता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का ज्ञान दिया, जिसके बाद ही पांडव युद्ध में जीतने के लिए कामयाब रहे। महाभारत में कौरव को हारने का कारण भी श्री कृष्ण थे। महाभारत अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने इस अवतार में कई युद्ध में भाग लिया था, जिसमें से काफ़ी सारे बेहद भयानक थे, जैसे महाभारत और नरकासुर का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण का यह रूप तरह तरह के लीलाओं के लिए याद किया जाता है। श्री कृष्ण का मृत्यु का कारण गांधारी का श्राप बना। गांधारी को ऐसे लगता था कि महाभारत में हुए विनाश और 100 पुत्र के मौत का कारण श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे और अगर वो चाहते तो ये विनाश को रोक सकते थे। इसलिए गांधारी ने यह श्राप दिया था कि महाभारत के ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण और उनके कुल का विनाश हो जाएगा।